विश्व प्रसिद्ध बसोहली रामलीला का मंचन जो है वो इन दिनों जारी है और मेरे साथ एक कलाकार हैं जो बीते 25 वर्षों से सुग्रीव का किरदार अदा कर रहे हैं। ये कलाकार उत्तराखंड से उठकर आते हैं, हालांकि ये वहाँ पे जॉब भी करते हैं, लेकिन हर वर्ष उत्तराखंड से उठकर आते हैं और करीब 25 वर्ष हो चुके हैं इनको इस रोल को निभाते हुए। सीधी बात करते हैं इन कलाकारों से। सर, क्या नाम है आपका, बताएं। आशीष जी, मेरा नाम सुरेश बाली है जी। और मैं सबको इस रामलीला के पावन अवसर पर और नवरात्रे के पावन अवसर पर मैं सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। रामलीला एक ऐसा हमारा जो कार्य है, इसमें तो एक कोई शक्ति है जो सब किसी को जहाँ पर ले आती है। और जिस तरह से, जिस निष्ठा से हमारे सारे लोग, सारे कलाकार और सारे हमारे डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स इतनी निष्ठा के साथ इस कार्य को निभाते हैं, वो एक बहुत सराहनीय कार्य है। और जिस तरह से हमारे कलाकार हैं जो एक एक महीना तक रिहर्सल करते हैं, हमारी रिहर्सल जो है वो रक्षाबंधन से अगले दिन से शुरू हो जाती है। एक महीने तक वो इसका रिहर्सल करते हैं, पूरा रियाज करते हैं। तो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, इस रामलीला में कोई शक्ति तो है जो हमें इस रामलीला से जोड़ती है। और हम ये चाहते हैं कि ये रामलीला जिस तरह से हमारे पूरे भारतवर्ष में इसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, जिस तरह से हमारा बसोहली विस्तार हो रहा है, हमारे बसोहली में हमारा जैसे बसोहली उत्सव चल रहा है। अभी हमने देखा कि अभी हमारी रावी नदी के ऊपर जो गंगा इसका रावी आरती शुरुआत हुई है। ये एक बहुत बड़ी पहल है सरकार जम्मू कश्मीर की तरफ से। और आने वाले दिनों में हमें ये लग रहा है कि बहुत बढ़िया हमारा ये रामलीला का कार्य जो है वो चलता रहेगा। और बहुत हमारी जो सोशल एक्टिविटीज हैं, जो हमारी बाकी चीजें हैं, जो चीजें हम नहीं पर्दे पर ला सकते, वो सारे लोगों को बसोहली में आके देखने को मिलेंगी। बहुत बड़ा एक कलाकार है हमारी बसोहली के जो अभिनय को निभाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बसोहली रामलीला हमारे काफी उच्च स्तर तक जाए और सारे लोग हमारे परिवार के साथ इस रामलीला का मनोरंजन करें। तो जी, मुफ्ता बसोहली से रहने वाले हैं, बसोहली से उत्तराखंड के जॉब के लिए, तो ये रामलीला में जुड़ाव कैसे हुआ? देखिए आशीष जी, हम तो कभी जैसे रामलीला में बड़ी लेट जुड़े हैं। हमारी रामलीला तो जो हमारी इतने साल पुरानी रामलीला है, इसमें काफी लोगों ने योगदान दिया है इसको यहाँ तक लाने के लिए। उन्हीं लोगों की निष्ठा और योगदान को देखते हुए हमें भी लगा कि चलो इसमें हम थोड़ा बहुत सहयोग कर पाए। तो यही लगा कि थोड़ा सा रामलीला के साथ जुड़े, ताकि नए कलाकारों के लिए भी एक हमारी एक सीख हो कि जितने हम लंबे सालों तक हम किसी रामलीला को चलाएंगे, जितने लंबे सालों तक हम उस रामलीला के अभिनय करेंगे, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो उस अभिनय को पसंद करना शुरू कर देते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ इस 25 साल के करियर में, कभी गैप पड़ा इस रामलीला को आने में? ऐसी क्या चीज थी जो लगातार 25 साल से आपको इस रामलीला की ओर खींच रही है? हाँ, कभी आशीष जी, जैसे कोविड का एक दौर था जब ट्रैवलिंग अलाउड नहीं थी, जब बीच में कोई ऐसी स्थिति बन जाए, तो एक दो बार कभी हमने मिस किया हो अगर रामलीला को, तो उसका एक बहुत मन में वो रहता था, पछतावा रहता था कि हमने इस साल हमने रामलीला में अपना योगदान नहीं दिया है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि हमने मोस्टली रामलीला का कार्य हमने निभाया है। और जो हमारे बाली का रोल करते हैं सुरजीत चौहान जी, और उनका और हमारा एक तालमेल जो है, हमारे डायरेक्टर्स का भी फोन आना शुरू हो जाता है कि रामलीला शुरू हो रही है, आपका आने का क्या प्रोग्राम है। हमारा तालमेल एक साथ होता है। अगर थोड़ा बहुत कम टाइम भी मिलता है तो हम रिहर्सल को प्रेफरेंस देते हैं कि रिहर्सल अच्छे तरीके से की जाए, ताकि हमारा जो अभिनय है वो दर्शकों को पसंद आए। और ये सब दर्शकों का प्यार है जो हमें खींच के ले आता है। और राम कार्य है, सबसे बड़ी बात है कि राम कार्य है। राम कार्य के लिए तो मैं तो सब जो नए नौजवान पीढ़ी है उन सबको बोलूंगा कि सब लोग इसके साथ जुड़िए। और जिस जिस भी लेवल पे हम लोग इसका अपना योगदान दे सकते हैं, उनको सबको अपना योगदान देना चाहिए। सुग्रीव का ही किरदार क्यों चुना गया है? भाली भी है और भी अन्य किरदार, सुग्रीव का किरदार लगातार निभा रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, ये तो रामलीला है। रामलीला में अगर आपको कोई एक, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमें मंत्री का भी रोल मिल जाता है, अगर हमें किसी का सारथी बनने का भी रोल मिल जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। राम के, अगर आप उस रामलीला के मंडप में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो वो एक राम को ही अर्पित होता है। तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इस काबिल भगवान ने समझा कि हम किसी न किसी तरीके से हम उस कार्य से जुड़े हुए हैं और इसी निष्ठा के साथ जुड़े रहे। सुग्रीव की मर्यादा क्या थी, क्या खासियत थी और आपके जीवन में किस तरह से? देखिए, जो सबसे बड़ी सुग्रीव की मर्यादा थी कि आजकल जो आप देख रहे हैं कि भाई भाई का प्यार नहीं है, जब मतलब किसी में कोई थोड़ी सी बात के लिए भी, किसी भी धन के लिए या किसी और चीज के लिए अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, वो यही दिखाता है कि अगर हम
एकजुट रहते हैं तो हमारी शक्ति रहती है, चाहे वो परिवार में है, चाहे कहीं पे भी है। जब हम सुग्रीव की गर्जना कल किस तरह से रामलीला मैदान में गरजेगी, एक डायलॉग वो हम आपसे सुनना चाहेंगे यहाँ पे। आशीष जी, बहुत अच्छे डायलॉग हैं। जैसे इसके हैं, गया नाम वाली का शायद तो भूल, मेरे पास आया ओ नामाकुल। तो सुग्रीव जी कहते हैं, जरा सामने हो न शेखी जता, बताऊं तुझे वीरता का पता। तो इस तरह से जो वाली और सुग्रीव का संवाद है वो चलता है। और यही मैं कहना चाहूँगा आपसे कि ये बहुत बड़ा एक राम कार्य जो है, हमारी रामलीला है, बहुत प्रसिद्ध हमारी रामलीला हो गई है आज के टाइम में। तो मैं सब नौजवानों से ये उम्मीद करता हूँ, सब नौजवानों को ये चाहता हूँ कि वो सारे लोग अपने अपने रामलीला से जुड़े, अपने इस कर्तव्य को निभाएं और हम आन बान शान से इसको आगे लेके जाए। मूलतः बसोली के निवासी सुरेश वाली जी कल हमें रामलीला में नजर आएंगे और ये सुग्रीव का किरदार करते नजर आएंगे। उत्तराखंड से जुड़कर आए और हर वर्ष किरदार जो है वो निभाते हैं। 25 वर्ष का समय कम नहीं होता और ऐसे सीनियर कलाकार जो है, ऐसे ही सीनियर कलाकारों की वजह से रामलीला आज भी आगे बढ़ रही है और जो नई जनरेशन है वो भी उसको आगे बढ़ा रही है। ये हमने आपको आज लाइव इंटरेक्शन करवाई सुरेश जी से, जिन्होंने अपने जीवन के सफर में बताया कि कैसे रामलीला में एंटर हुए थे और सुग्रीव का रोल जो है वो उन्हें मिला था। कल आप इन्हें किरदार में देखेंगे सुग्रीव के और रामलीला मंचन से आपको आगे की तस्वीरें जो है वो भी दिखाई जाएंगी।